प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में एक अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस था जिसका नाम था मुर। वह इतना बलवान था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे और अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मुर नामक राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत, मैं उस दुष्ट का अंत अवश्य करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मुर राक्षस से युद्ध करने का निश्चय किया। एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ जो कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु और मुर के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन मुर अत्यंत चतुर और शक्तिशाली था। वह बार बार नए रूप धारण कर भगवान को चुनौती देता रहा। अंततः भगवान विष्णु थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। वह गुफा बहुत ही पवित्र और शांत स्थान पर थी। भगवान ने वहां योगनिद्रा में प्रवेश कर लिया। मुर राक्षस ने जब यह देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तो उसने सोचा, यह सही अवसर है, मैं अभी विष्णु का वध कर दूंगा। जैसे ही मुर भगवान के पास पहुंचा और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उस दिव्य कन्या ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। मुर ने उसका उपहास किया, लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, वह कन्या अत्यंत पराक्रमी सिद्ध हुई। उसने थोड़े ही समय में मुर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली, तो उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मारा जा चुका है। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जिसने इस भयंकर राक्षस का वध किया? कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने आपके भक्तों की रक्षा के लिए इस राक्षस का अंत किया है। भगवान विष्णु उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने बहुत महान कार्य किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मांग सकती हो।